सो फाइनली क्लैट 2026 की फिफ्थ मेरिट लिस्ट के बाद फाइनली वैकेंसीज का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब सबसे पहले जिस कॉलेज ने अपनी वैकेंसी निकाली है दैट इज डीएनएलयू जबलपुर। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर ने अपनी वैकेंसीज को रिलीज कर दिया है आज एज ऑफ 28 मई। अब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हम लोग को इस साल आई हैं अभी तक दैट इज 32। एंड ट्रस्ट मी, इस 32 के ऊपर भी एडमिशन्स होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अभी अप्लाई कर देंगे और वो फर्दर इनसे डीएनएलयू से बड़े कॉलेजेस में, इसके ऊपर के रैंक वाले कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे और वो फाइनली वहां पे सीट ले लेंगे और डीएनएलयू में फिर से वैकेंसी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि अब तुम्हें क्या डीएनएलयू की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए अगर तुम्हारी थोड़ी सी हायर रैंक है तो। मुझे लगता है डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंड दैट इज कि अभी जो बच्चे अप्लाई करेंगे उन्हीं बच्चों को आगे की लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। तो अगर इस 32 के बाद मान लो इस 32 में से 32 सीट्स फिल हो जाती हैं और इसमें से 10 बच्चों को किसी ऊपर के कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, ये 10 बच्चे छोड़ेंगे, 10 एक्स्ट्रा वैकेंसीज आ गई फिर से। अब ये जो 10 वैकेंसी है इस पे कौन से बच्चे को कंसिडर किया जाएगा, तो जो ऑलरेडी फॉर्म भरा है, नए फॉर्म्स नहीं भरवाए जाएंगे। तो अगर तुम्हारी रैंक थोड़ी सी ज्यादा भी है तो आई थिंक यू शुड फिल द फॉर्म। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी कि तुम्हें एक एनएलयू मिल सकता है। अब अगर तुम मध्य प्रदेश रीजन के हो या आसपास के किसी स्टेट के हो या तुम्हारे होम टाउन से बहुत ज्यादा पास में है जबलपुर और तुम्हारी रैंक थोड़ी ज्यादा है, तब तो तुम्हें डेफिनेटली फिल कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने एक दूसरे वीडियो के अंदर तुम्हें बताया था कि 2023 में, क्लाट 2023 के अंदर डीएनएलयू जबलपुर में फर्स्ट कम फर्स्ट राउंड्स हुए थे। उन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड्स में मेरे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था जिसकी रैंक 7000 प्लस थी। स्टिल उसका सिलेक्शन हो गया। तो तुम सोच सकते हो वहां तक अपॉर्चुनिटी जा सकती है। अब अगली बात आती है कि किस रैंक तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। बट बिफोर गोइंग टू दैट, हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगेगा और ये सारी चीजें करने में मजा आने लगेगी। बाय द वे, अगर तुमने गोल्डन पास नहीं लिया तो गोल्डन पास भी ले सकते हो क्योंकि गोल्डन पास से तुम्हें बहुत जल्दी इन सारी वैकेंसीज के बारे में पता चलता है। प्लस मैंने तुम्हारे लिए एक फोरम डेवलप किया है, उस फोरम पे जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, जो भी क्वेरी क्वेश्चंस है वहां पे आप अपने लिख सकते हो। आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बाय अ लॉट ड्यूरिंग ऑल दीज वैकेंसीज, ड्यूरिंग द वैकेंसीज ऑफ ऑल द कॉलेजेस। तो आप फोरम चेक कर लो, गोल्डन पास बाय नहीं किया है तो कर लो, एंड फाइनली सब्सक्राइब कर दो फॉर माई मोटिवेशन। अब मैं अपने डेटा से तुम्हें देख के बता देता हूँ लास्ट ईयर कहां तक गया था इनका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ डीएनएलयू का। लास्ट ईयर 2025 का, 2023 में 7500 तक गया था। ठीक है, 2025 का जो डेटा है दैट सेज 5718 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो ऑल इंडिया अनरिजर्व 5718 पे सिलेक्शन हुआ है एकदम लास्ट राउंड में, एकदम आखिरी में बच्चों का। अब इसके बाद अनरिजर्व वुमेन में जो हुआ है दैट इज 5849। अब इसके बाद आती है कैटेगरी ऑल इंडिया एससी। तो ऑल इंडिया एससी लास्ट सिलेक्शन इज 19640 एंड एसटी कैटेगरी में ये 31000 प्लस गया है। तो अब तुम जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड आई थिंक इफ योर रैंक इज अराउंड 7500 और अंडर 8000, यू शुड डेफिनेटली फिल इट बिकॉज इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि जहां पे तुम अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर थोड़ी सी ज्यादा रैंक है तो भी तुम फिल कर सकते हो, जस्ट इन केस हो जाए। लेकिन 7500 वाले को भी कोई श्योरिटी नहीं है, 5000 वाले को एक हद तक सिक्योरिटी है, एक हद तक श्योरिटी है। अगर आपकी रैंक 3000 है तो आपको डेफिनेटली हो जाएगा, तब तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि मैं इस तरह की वीडियोस और इस तरह इस साल बहुत ज्यादा अवेयरनेस कर रहा हूं, तो हो सकता है बहुत जल्दी बहुत ऊपर सिलेक्शंस हो जाएं। क्योंकि इस तरह की ट्रैक्शन हम लोग ने अपने दूसरे बैचेस में भी देखी है जहां पे हम लोग ने एमएनएलयू नागपुर की बात की थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो गए थे फॉर एमएनएलयू नागपुर जब उन्हें उन्हें पता चला अबाउट द एडजुडिकेशन कोर्स। जब हम लोग ने निकुंज का सेशन कराया, हु इज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट एमएनएलयू नागपुर एडजुडिकेशन कोर्स में। सो इस तरह से अवेयरनेस जब आती है तो लोग अपने आप जागरूक होते हैं और वो इस तरह के चीजों पे अप्लाई करते हैं। और अगर आप चाहते हो एमएनएलयू नागपुर प्रोग्राम ज्वाइन करना तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहां से एमएनएलयू नागपुर का एजुकेशन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं क्विकली आपको रन कर देता हूँ थ्रू द नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियली आई है। सो दिस इज द नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है बीएलएलबी टोटल सीट्स आर 32। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 4th ऑफ जून। 4th ऑफ जून के पहले अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना।
अब इसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 90 सीट्स हैं, 19 सीट्स हैं, सॉरी 90 सीट्स होती तो कोई बात ही नहीं थी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 19 सीट है, 19 सीट है, जिसमें से 6 सीट है एमपी डोमिसाइल की। अगर आप एमपी डोमिसाइल रखे हो तो आप थोड़ा और आगे तक रैंक पे भी अप्लाई कर सकते हो। 6 सीट है एमपी डोमिसाइल की। एससी की सीट है 4, एसटी की सीट है 2। एसटी की कोई भी एमपी डोमिसाइल की सीट नहीं है, हालांकि एससी की 3 एमपी सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं, जेएनके रेसिडेंट्स की 2 सीट्स हैं। सो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी। फर्दर फॉर्म कैसे भरना है, तो ये लिंक है ऑफ द फॉर्म, आप इस पे सिंपली क्लिक करके भर सकते हो फॉर्म को। सिंपल सा गूगल फॉर्म है। एप्लीकेशन फीस इज 1000 फॉर अनरिजर्व्ड एंड जेएनके रेसिडेंट्स, 750 फॉर एससी एसटी और एनी अदर रिजर्व्ड कैटेगरी। सो आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। द एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, पहले तो लिख दिया है। नोट द कैन ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द क्लैट 2025 लिखा है यहाँ पे। इट शुड बी 26। मतलब कैसे कर लेते हैं भाई ये लोग, एक क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता इनसे क्लैट का, एक नोटिफिकेशन लिखी नहीं जाती है। तुमने क्यों क्लैट को कंडक्ट किया दिसंबर में, जब तुम्हें पता है तो मई में अगर कंडक्ट करते तो सही डेट लिख पाते। तो क्लैट 26 लिखा होना चाहिए था, क्लैट 25 लिखा है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, तुम्हारे लिए ही नोटिफिकेशन है, क्योंकि तुम यहाँ पे देखोगे अकाडमिक ईयर मेंशन्ड है लास्ट पॉइंट के अंदर 26-27, एंड यहाँ पे फीस मेंशन्ड है 3,15,000 रुपए। सो दिस वॉज इट, आई थिंक यू हैव सब्सक्राइब्ड बाय नाउ, क्योंकि काफी काम तो आ चुका हूं मैं।